तो बिहार और असम हर साल डूबते हैं। न बिहार का बाढ़ रोक पाएंगे ये लोग, न ये असम का बाढ़ रोक पाएंगे। इनके बस का बात नहीं है। ये लोग से नदी का पानी ना रुक रहा है। आज जाएंगे हम लोग विश्व गुरु बने। ब्रह्मपुत्र नदी इतनी तबाही क्यों लाती है? असम का अगर बाढ़ से रोकना है और बिहार को बाढ़ से बचाना है, यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी। चाइना में, तिब्बत में, पहले तिब्बत पार करेगी यारलुंग सांगपो यहाँ पर, और इसके बाद इसे चाइना, तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो, यारलुंग सांगपो। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो इसके दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिबांग, दिहांग नहीं, दिबांग। दिबांग क्या हो गया? दिबांग। और उसके बाद जब असम में जाएगी तो ब्रह्मपुत्र, असम में जाएगी तो ब्रह्मपुत्र, अब बांग्लादेश में जाएगी तो जमुना, बांग्लादेश में जमुना। और फिर जब इसमें मेघना नदी मिलेगी तो फाइनली नाम हो जाएगा मेघना। सबसे ज्यादा नाम बदलने वाली नदी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। चाइना में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, असम में ब्रह्मपुत्र, असम में, बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना। अब फाइनल जब जाएगी तो मेघना, फाइनल जाएगी तो मेघना। सबसे ज्यादा नाम बदलने वाली नदी बताइए? चाइना में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दियांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, अब बांग्लादेश में जमुना। क्या था? यमुना नहीं, जमुना, 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 यमुना नहीं, यमुना तो इंडिया में आती है। जमुना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जमुना। और मेघना नाम से चली जाती है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब यहां समझिएगा ब्रह्मपुत्र नदी इतनी तबाही क्यों लाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तबाही हमेशा लाएगी क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई इस टाइप का सैनिटेशन का कोई प्रोग्राम ही इन लोगों ने नहीं चलता हो। जब ये तिब्बत से जाती है तो पहाड़ी क्षेत्र है तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र, तो पहाड़ की मिट्टी बड़ी मजबूत होती है, पहाड़ की मिट्टी उसे पकड़ी रहती है। पहाड़ की मिट्टी मजबूत है और पहाड़ की मिट्टी उसे क्या की है? पकड़ी हुई। पहाड़ की मिट्टी पकड़ी हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहाड़ की मिट्टी उसे पकड़ी हुई है। और ये बांग्लादेश में जब जाएगी, असम के एरिया में, तो असम की मिट्टी नॉर्मल है, मैदानी एरिया। यहाँ मिट्टी का कटान चालू होता है। जब मिट्टी का कटान चालू होगा ना तो नदियों के तलहटी में मिट्टी भर जाएगी। अब वो पानी ऊपर की ओर आ जाएगा और पूरा असम के एरिया में बाढ़ आ जाएगी। तो बिहार और असम हर साल डूबते हैं, बिहार और असम हर साल डूबते हैं। और इनको ये नहीं बुझाता है, इनके यहाँ नदियां जो, असम का अगर बाढ़ से रोकना है तो अरुणाचल प्रदेश में बांध बनाना होगा, अब बिहार को बाढ़ से बचाना है तो नेपाल में बांध बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? नेपाल में बाढ़ बनाना होगा। न बिहार का बाढ़ रोक पाएंगे ये लोग, न ये असम का बाढ़ रोक पाएंगे। इनके बस का बात नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनके बस का बात नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? अब छिपकली अपने आप को मगरमच्छ समझ ले तो ये थोड़े है भैया, दिखने में भले तुम मगरमच्छ टाइप की हो लेकिन हो छिपकली। अब छिपकली अपने को मगरमच्छ समझ ले तो मगरमच्छ नहीं ना हो जाएगी। ये लोग से नदी का पानी ना रुक रहा है, नदी का पानी ना रुक रहा है। आज जाएंगे हम लोग विश्व गुरु बने। नहीं समझ में आ गया? नदी का पानी नहीं रुक रहा है। हम लोग इतना ढीठ नहीं समझ, कहावत नहीं कर, पुथुर पे लाठी रोकना। नदी का पानी ना रुक रहा है, गांव का पानी भी